हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि हमें इस एपी में कितनी टर्म को ऐड करके उसका जो हमारा सम है वो 636 आएगा, ये हमको फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें ये एपी गिवन है और हमें इसका सम गिवन है। तो हमें बस फाइंड करना है कि कितनी टर्म को हमें ऐड करके जो इसका सम है वो 636 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट देयर बी एन टर्म ऑफ दिस एपी। यानी कि हमारी इस एपी में एन टर्म है, इस एपी में हमारी nth टर्म है। अब हमें एपी क्या गिवन है, हमें एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब हमारी ए की वैल्यू क्या, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 9, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। एंड हमको सम दे रखा है 636, यानी हमको एस एन की वैल्यू दे रखी है 636। और हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है ना, कि हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लगेंगी ऐड करके जिसका हमारा जो सम है वो 636 है। यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये तीन वैल्यू गिवन है और इन तीनों वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो एस एन की वैल्यू क्या है हमारी 636 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारी 9 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता एंड डी की वैल्यू हमारी 8। तो 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2 9 जा 18 प्लस, अब 8 के हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8n माइनस 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 636 एज इट इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 18 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8n। तो 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2। अब ये हमारा ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब ये हमारा इसके साथ एन बाई 2 10 प्लस 8n के साथ मल्टीप्लाई में है। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5 प्लस 4n। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारा सिंगल n बना है बचा है इसकी अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 प्लस 4n से हम इस n की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 636 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 5n प्लस n मल्टीप्लाई 4n प्लस 4n स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 636 को भी अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब हम इस इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने वाले हैं और n की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग को मतलब ये है कि हमें 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो हमारा आएगा हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे फैक्टर निकलेंगे 53 एंड 48। ये दोनों हमारे फैक्टर निकल जाएंगे, यानी 4n स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 53n माइनस 48n। यानी ये 53 मल्टीप्लाई 48 भी हमारा उतना ही आएगा जितना हमारा 636 मल्टीप्लाई 4 करके आएगा। और ये 636 हमारा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो 636 माइनस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में हमारा n कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा हमारा 4n प्लस 53। और इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से हमारा कॉमन निकल सकता है माइनस का 12। अगर इसमें से माइनस का 12 कॉमन निकलेगा तो यहाँ अंदर बचेगा हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमारे जो दोनों ब्रैकेट होते हैं ये सेम होने चाहिए। अगर ये हमारे सेम वैल्यू नहीं दे रहे, यानी इसका मतलब हमने जो फैक्टर निकाले हैं वो गलत निकाले हैं। अब हमारे दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए और हमारे दो फैक्टर निकले हैं। एक निकला है हमारा 4n प्लस 53 एंड एक निकला है हमारा n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सेपरेटली
इक्वल टू ज़ीरो के लिख देंगे, इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, यानी 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड n माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल दें तो 4n इज इक्वल्स टू माइनस का 53 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 53/4, यानी एक जो हमारी n की वैल्यू है वो आ गई हमारी माइनस 53/4 एंड एक n की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब ये हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं n की वैल्यू, अब इन दोनों में से हमारी सिर्फ a की वैल्यू सही होने वाली है। अब ये जो n की हमारी जो वैल्यू आई है माइनस 53/4, ये हमारी गलत वैल्यू है, क्योंकि जो हमारी n होता है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं आता और ना ही हमारा फ्रैक्शन में आता, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी गलत है एंड n इज इक्वल्स टू 12, ये वाली वैल्यू हमारी सही है। यानी टोटल 12 टर्म्स लगेंगी जिसका हमारा सम आएगा 636। देयरफॉर टोटल 12 टर्म्स ऑफ एपी, यानी सिर्फ 12 टर्म्स हैं जिनका स्टार्टिंग की 12 टर्म्स हैं जिनका अगर हम सम करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 636। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।